हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग भाई। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी खास है क्योंकि आप सबको पता है पिछले दिनों सादुर रहमान एक ही डकी भाई की वाइफ की वीडियो एक लीक हो गई थी। असल में वीडियो नहीं लीक हुई थी, वो जरा डीप फेक के जरिए उन्होंने वीडियो बना दी थी। तो इसी को लेते बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी जहाँ पे लोगों ने कहा कि यार इसने जानबूझ के अपनी वीडियो लीक की है, जो कि कुछ लोग तो करते हैं मगर इससे ये इस चीज़ की उम्मीद नहीं है। हालांकि इसका कंटेंट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर फिर भी इस बंदे से इस चीज़ की उम्मीद नहीं है। हो सकता है बहुत अजीब बंदा हो, वो अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे। तो मोस्टली जो लोग हैं वो ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब इसने वीडियो अपलोड की उससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि उसकी कोई वाइफ की कोई वीडियो लीक हुई है। मतलब कि उसने खुद ही उस पूरे मुल्क पे ढंढोरा पीट दिया कि भाई मेरी वाइफ की वीडियो लीक होगी, मेरी वाइफ की वीडियो लीक होगी। इससे पहले मेरे ख्याल से 90% अगर ज्यादा ना हो तो 95% लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता था कि ऐसी कोई वीडियो भी एग्जिस्ट करती है। मगर उसकी वीडियो बनाने के बाद लोगों ने धड़ाधड़ सर्च किया, ढूंढी, बड़ी मुश्किल से उनको एक छोटा सा क्लिप मिला और जो साफ पता लग रहा था कि एडिट किया हुआ किसी ने एआई के थ्रू। तो हालांकि ये खुद दूसरों को मशवरा देते थे कि भाई अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो लीक हो जाए या आप चाहते हो कि भाई कोई बात पब्लिक ना हो इतनी ज्यादा, तो उस बात के ऊपर आप खुद बहस ना करो, अदरवाइज वो पब्लिक हो जाएगी। खैर अब मामला तकरीबन क्लोजिंग की तरफ चले गए। वो लड़का भी पकड़ा गया है। अब वो बेचारा असली है या फेक है, या उसने शेयर की थी या उसने बनाई थी, क्या की थी, बट उसको पकड़ लिया गया है। अब देखते हैं कि फर्दर इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। मगर यहाँ मैं बात करूंगा पाकिस्तानी कौम की, माशाल्लाह से वो हर सूरत हाल में कोई ना कोई अपनी राय दिए बगैर तो वो रहते नहीं है। ये तो पाकिस्तानियों का वतीरा है भाई, ये दूसरों के मसले में एकदम से जज बन जाते हैं, मौली बन जाते हैं, और जब अपने ऊपर वो चीज़ पड़ती है तो वो फिर वकील बन जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही उन्होंने डक्की ने वीडियो अपनी अपलोड की उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए। तो चंद कमेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं क्योंकि वो कमेंट जो इतने इंटरेस्टिंग है ना कि इससे पता लगता है कि हमारे लोगों की जो आजकल की जहनीत क्या चल रही है। और काफ़ी हद तक बहुत सी बातें लोगों ने नेगेटिव लिखी है, मगर वो बहुत सी बातें हैं जिसके ऊपर सोचा जा सकता है, काम किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो कमेंट था वो मोस्टली लोगों ने यही कमेंट किया था कि भाई क्योंकि ज़ाहिर बात है डेली व्लॉगिंग में आप सारी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और इसके बाद तो ज़रा डेली व्लॉगिंग ब्लॉगर्स जितने भी हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान डाल दिया कि भाई ये तो, हालांकि उसमें इतनी वो गलत चीज़ें नहीं होती, मगर क्योंकि उन्होंने डेली व्लॉग करना होता है, डेली का कंटेंट निकालना कितना मुश्किल होता है ये कंटेंट क्रिएटर को ही पता होता है। तो फिर भी चलें जी। पहला उसके नीचे जो कमेंट जो हमने पढ़ा वो बड़ा, यानी बिल्कुल ही ये सब ने यही कमेंट तकरीबन किया था जी। ये भाई कहते हैं कि जब अपनी बीवी को सोशल मीडिया की जीनत बनाओगे तो ऐसा ही होगा। तो यार इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ यार, ये बड़ी अजीब सी बात कह दी है। तो हो सकता है बहुत से लोग ये सोचते हो कि भाई ऐसा ही होता है, मगर देखिए एक और चीज़ भी तो देखें ना। आपकी फैमिली, अगर आपकी बहनें हैं या आपकी कोई लेडीज़ है, वो घर से बाहर तो जाती ही जाती हैं, जो मर्जी हो जाए, बेशक वो स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, या कहीं जॉब के लिए जा रही हो, या कहीं बाज़ारों में जा रही हो, वो जाती तो हैं। अब वहाँ पे कोई बंदा उनको छेड़ दे, उनको तंग करे, और आगे से लोग ये कहें कि भाई अगर आपने इनकी हिफाजत करनी थी तो इनको घर में ही रखते ना, बाहर क्यों निकाला है। तो ये थोड़ी सी ज़रा अलग जगह पे बात चली जाती है। इस तरह नहीं होता। हमने जो गलत बंदा काम कर रहा है उसकी गलती को देखना होता है। देखिए आजकल का जो दौर है वो सब यही कहते हैं जी कि औरतें जो है मर्द के शाना बशाना चलें, और हम भी इस चीज़ के कायल हैं क्योंकि अब ये चीज़ तब्दील हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो क्राइटेरिया देखिए, बहुत से आप इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस लेडीज़ की, ख़वातीन की देखते हैं जो कि बिल्कुल नागुज़ीर होती है, जो बेहयाई पे मबनी होती है। मगर डक्की के मामले में मेरे ख्याल से मुझे ऐसी कोई ऐसा वीडियो नज़र नहीं है जिसके ऊपर वो कोई ऐसा कोई गलत डांस कर रही हो या कोई ऐसी गलत एक्टिंग कर रही हो। तो वो एक मेरे ख्याल से बच्चे उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, फैमिली कंटेंट है, तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, जैसा वो सोच रहे हैं हम क्या कह सकते हैं। तो एक देखिए अब ये दूसरा जो है ना वो भी उसने तकरीबन सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहते हैं जी कि तो वाइफ को सोशल मीडिया पर लेके क्यों आए, फेस रिवील ही क्यों किया। ठीक है, ये बहुत बड़ा गुनाह है जी, आपने फेस रिवील नहीं करना। खुद का फेम कम था, इस्लाम के खिलाफ काम करोगे तो अंग्रेजों के एआई थे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एआई थे, डैमेज करेंगे ही, मौका ही खुद देते हो। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप ऐसा काम करेंगे तो अंग्रेज़ों का एआई डैमेज तो करेगा। तो ये कोई नई बात नहीं, ये तो पहले भी होता रहता था। बट अब मसला ये है कि अब इसकी एक्सेस जो है ना वो हर किसी के पास आ गई है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इस पे भी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि सेम वही चीज़ें वो हो रही हैं, ठीक है। ये अब ये जो हमारे अंदर जो बगैरती वाली जो अनासर पाए जाते हैं ना, ये हमारी पब्लिक में बहुत ज़्यादा है। ये मैंने इससे पहले एक अपनी शॉर्ट में ही बोला था कि यार जब भी कोई ऐसा लिंक वगैरह या कोई ऐसी पिक्चर आती है तो एकदम नीचे कमेंट में जो सबसे ज़्यादा अल्फाज पाए जाते हैं ना वो यही होते हैं कि भाई लिंक शेयर करें, लिंक शेयर करें। यार खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये देखें, लाजमी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर ही हैं तो आप अनसेफ हैं। हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसे काली बेड़ियाँ हो
जो आपका पर्सनल डाटा लेके जाके लीक करें, और ऐसा आपने माजी में देखा है, बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल मैं कहता हूँ इखलाक से गिरी हुई बातें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आपको ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई पोस्ट नजर आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रिपोर्ट करें, और सेकेंडली आप उसको जितना डिस्करेज कर सकते हैं उतना आप डिस्करेज करें। तो भाई ने भी क्या लिखा है जी, क्या है जी, भाई ये वीडियो तो सेंड कर, मैं देखूं एआई है या रियल है, और उसके ऊपर बहुत सारे इमोजीज हंसने वाले और उसके बनाए हुए। तो बस ये जहनियत तो अच्छा। हाँ जी। तो एक और हमारे भाई कहते हैं डोंट यूज योर वाइफ टू अर्न मनी। ठीक है, एआई इज सो डेंजरस, इज्जत आपके हाथ नहीं है। ये भी फिर वही बात होगी, अब वो अपनी वाइफ को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, मगर उसके ऑलरेडी पहले ही अच्छे खासे बिलियंस में सब्सक्राइबर थे, तो इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, हाँ ये देखे ना यार, ये जो कमेंट मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये तो मैं कहता हूँ कि बगैरती की जो है ना, ऊपर लेवल की बगैरती की ऊपर लेवल के जो बंदे होते हैं ना, ये वो ऐसा कमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह तो बंदे की जो सोच होती है, वो सोच जाहिर करती है कि वो सोच क्या रहा है। बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही घटिया। मेरा तो दिल करता कि यार अब मैं इसकी पूरी प्रोफाइल आपको चेक कराऊँ, तो आप देखिए इसमें क्या है। तो मगर ये है कि चलो थोड़ी सी जरा प्राइवेसी रखनी चाहिए। तो बंदा क्या कहते हैं जी, अ ट्रिक टुवर्ड्स ट्रेंडिंग एंड यूजिंग अरूप फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स, थैंक्स। यार ये कोई कहने वाली बात है यार। देखिए आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसी लड़की ऑलरेडी हो जो टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ऐसा कोई गंदा कंटेंट बना रही हो। बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने गंदा कंटेंट बनाया और उसके बाद उन्होंने उसकी वीडियो भी लीक होगी, ओरिजिनल वीडियो, वो अलग बात है, उसके बाद उन्होंने डिसऑन कर दिया। बट उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसी चीजें करें, मगर यार ये फैमिली ऐसी नहीं है। देखें इस फैमिली में सिर्फ उसकी वाइफ नहीं है, हमने उसकी मदर को भी देखा है, उसके फादर को भी देखा है, और उसकी मदर को तो खासकर माशाल्लाह जिस तरह वो दुपट्टा वगैरह करके घूम रही होती है, और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही वो जो कहते हैं मेच्योर लेडी है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा जरा ध्यान रखना चाहिए। आज अगर वो डिस्टर्ब है तो कल आप भी हो सकते हैं। एक कमेंट जो मुझे बड़ा पसंद आया, और इस तरह के कमेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा कम थी, मगर उसके ऊपर जो रिएक्शन था उस कमेंट के ऊपर, बहुत से लोगों ने लाफिंग इमोजीज बनाए हुए थे, जैसे कि पता नहीं उसने क्या गुनाह कर दिया। तो भाई ने लिखा है कि जी भाई, मैं इसका नाम भी बोलूंगा, फूडीज भाई आशिर है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर। तो इन्होंने कहा जी, स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रो, अल्लाह बैठा है इंसाफ करने वाला। बेशक जी अल्लाह बैठा है इंसाफ करने वाला, और अल्लाह इंसाफ ही करेगा। तो एक और इसी तरह का पॉजिटिव कमेंट है, और साथ में मैंने आप देखे सारे वो भी डाल दिए कि कितने लाफिंग है, कितने हार्ड वाले इमोजीज वगैरह लोगों ने डाले। यानी लोगों की मेंटेलिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। तो ये भी एक हमारे दोस्त है जिसने लिखा है, आई स्टैंड विद यू डकी भाई। अब ये इनका फैन है, इनका फॉलोअर जो मर्जी भी है, मगर बहुत अच्छी बात की है। ठीक है यार, बुरे वक्त में लोगों के काम आना चाहिए, लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। और उसके बाद ये यार, ये जो बात है ना, ये वाला जो कमेंट है, ये तो इंतहाई दर्जे के घटिया लोग हैं, अल्लाह माफ करे। पता नहीं ये ऐसे लिख कैसे लेते हैं। तो भाई ने लिखा है कि ये वो लोग हैं, मैंने इसको थोड़ा सेंसर कर दिया, ये वो लोग हैं जिनके पास दोज़ख की नेशनैलिटी है, बगैर वीजा के दाखिल होंगे। हाँ, अब ये भाई छोटी दे रहे हैं जी, ये बगैर वीजा के दाखिल होंगे, इनको नहीं पता कि इनका किधर का वीजा लगना है। तो भाई अल्लाह खैर करे। ठीक है, अब एक और वीडियो, एक और कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट भाई ने किया है। तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी ये लोग जो, अब ये कमेंट सुनने वाला है, और ये वाकई एक अच्छा इसने कमेंट किया। ठीक है, तो ये कहते हैं ये जो लोग फरमा रहे हैं कि डकी की गलती है क्योंकि इसने अपनी बीवी दिखाई है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इससे अर्ज है कि मसला डकी का नहीं, हर लड़की की तस्वीर कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होती है, और ये बात सच है। आपके मोबाइल फोन में होती है, आपके दोस्तों रिश्तेदारों में, कहीं आप शादी पे जाते हैं, वहाँ पे गैदरिंग्स में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये काम ऐसा शुरू हो चुका है तो महफूज कोई भी नहीं रहेगा, और ये बात भी सच है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी कौम का वतीरा है कि दूसरों के मामलात में जज और अपने मामलात में वकील बन जाती है। ये वही बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी। ये तो हमारे लोगों का शुरू से यही है कि भाई जैसे किसी दूसरे का मसला देखा एकदम हम बोली बन जाते हैं कि भाई ये सब कुछ गलत है, और खुद पता नहीं क्या क्या करते हैं, अल्लाह माफ करे। ठीक है, अच्छा जी, फिर कहते हैं अब नहीं है कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। ये बात तो सच है, वही सभी को सभी से खतरा है। ठीक है, उसके बाद हम एक और, यार ये फिर वही नेगेटिव कमेंट, जब कहते हैं जब फैमिली को साथ लेकर पैसा कमाया जाएगा फिर ये तो सब होगा, जब उस टाइम बीवी को दिखाते हुए शर्म ना आई तो अब किस बात की शर्म है। यार ये मुझे इनकी ज़हनियत की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि लोग क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं। मगर चलिए इन सब को समेटते हुए हम यही कहेंगे यार, अपनों और अपनों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। हाँ, इस मौके पर एक लास्ट चीज, भाई बहुत अरसे बाद वो कहता जी 7 साल बाद मैंने कम बैक किया है। अब आपको समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये शाम इदरीस। तो शाम इदरीस ने एक वीडियो बनाई है, अब मैं इसको क्या कहूँ, मैं इसको नेगेटिव में नहीं लेता, मगर इन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव उनको एक पैगाम दिया, और साथ में उन्होंने ये भी शो किया जैसे कि ये अल्लाह ने उनसे बदला लिया। यानी जिस तरह डकी ने उसको और उसकी वाइफ को रोस्ट किया था, उसके बाद ये जो सब कुछ हो रहा है ये अल्लाह ने उनसे बदला लिया है। तो वो कहता है जी अल्लाह ही है इंसाफ करने वाला, और साथ में डकी को कहा जी आप परेशान ना हो। मगर ठीक है, जहाँ पे उसने पॉजिटिव बातें की, कुछ चीजें मुझे नेगेटिव लगी, तो ये कि अल्लाह उन सब के हक में बेहतर करे। अब देखते हैं कि जी इसका जो नतीजा है वो कहाँ निकलता है।
कि लड़का गिरफ्तार हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि जो भी इस तरह की जो साइबर क्राइम में एक्टिविटीज में मुलविस लोग हो, जब ये पकड़े जाते हैं तो इन्हें पब्लिकली सजा दी जाए। पब्लिकली इस तरह की आप बाकायदा अनाउंस करें कि भाई इसको फलानी सजा हुई है। हमारे अक्सर यही होता है कि जी केसेस हो जाते हैं, अब ये गरम गरम केस है तो भाई बंदा पकड़ लिया, पिक्चर्स भी आ गई, अब रियल है कि फेक है मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे और कोई अथेंटिक जगह से इसकी वो नहीं मिली कंफर्मेशन वगैरह। मैं तो कहता हूँ कि इसका नतीजा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, उसको ऐसी सजा देनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा काम करने का सोचे भी नहीं। तो उनके लिए एक सिनेरियो हो गया कि भाई आप कोई ऐसा फैसला दे इसके खिलाफ, ऐसी कोई कानून साजी करें कि ये चीजें आगे ना फैले। चलिए जी, इसी दुआ के साथ कि यार बहन बेटी और माँ बहन की इज्जत महफूज रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।